यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी का सपा पर निशाना, का आस्था के साथ खिलवाड़ करती है सपा। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम हर बजट में विशेष क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। 2025-26 के बजट में वंचितों को वरीयता दी गई। सीएम योगी ने कहा कि इस साल के बजट में राज्य के चहुमुखी विकास पर जोर, हमने ऐसे लक्ष्य तय किए जो 5 साल में पूरे होंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। टैक्स कलेक्शन को लेकर आरबीआई ने यूपी की तारीफ की। यूपी विधानसभा में महाकुंभ को लेकर बोले सीएम योगी, महाकुंभ में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ को लेकर विदेशी मीडिया में भी पॉजिटिव खबरें आई। विदेशी मीडिया ने एक सुर में महाकुंभ की तारीफ की। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का जिक्र किया। कहा, रजत जी ने कुंभ को लेकर यूपी सरकार की तारीफ की। सीएम योगी ने कुंभ के आयोजन पर रजत शर्मा के कमेंट का जिक्र किया। बोले, रजत शर्मा ने कहा, सरकार की इच्छा शक्ति से कुंभ का सफल आयोजन। यूपी विधानसभा से सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष वोट बैंक देखता है, हम आस्था देखते हैं। शिवपाल के महाकुंभ न जाने पर भी सीएम ने ली चुटकी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के बार टोकने पर फायर हुए नीतीश कुमार। बोले, तुम्हारे पिता को हमने बनाया, 2 बार आप लोगों के साथ आए, दोनों बार गड़बड़ किया तो निकाल दिए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फिर बच्चा कहा। बोले, ये बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता इसके पिता के समय में क्या क्या होता था। बहस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार की हालत एकदम खराब थी, शाम के समय राजधानी में कोई बाहर नहीं निकलता था। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। नीतीश बोले, विपक्ष भाग गया। तेजस्वी बोले कि नीतीश जी का हमेशा एक ही टेप बजता है, 2005 से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। अगर ऐसा है तो यहीं से पढ़कर नीतीश जी इंजीनियर कैसे बन गए। शायराना अंदाज में तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला। कहा, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री था कहारा, आम आदमी फिर मारा। नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी को गले लगाने पर तेजस्वी का तंज। कहा, दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का खून जलाने के लिए नीतीश जी उन्हें गले लगा रहे हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोले कि राज्यपाल का अभिभाषण काफी कंफ्यूजन भरा था, पता नहीं 2005 का था या 2010 का। विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की तीखी बहस हुई। सम्राट चौधरी बोले कि मुझे वो दिन याद है जब आपके पिताजी ने जेल भेजा था। पटना में विधानसभा के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया प्रदर्शन। आरजेडी के विधायक रहे मौजूद। बिहार विधानसभा में झुंझुना लॉलीपॉप लेकर पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। झुंझुना बजाकर बजट का विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट की तारीफ की। कहा, यह बजट स्वर्णगिणा विकास का बजट है, इसलिए प्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री कहा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार बजट की तारीफ की। कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में बजट 30,000 करोड़ रुपए का था, अब 3.25 लाख करोड़ रुपए का है। बजट के बाद एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को पीएम मोदी का संबोधन। कहा, उत्पादन और निर्यात को लेकर बजट में महत्वपूर्ण फैसले हुए। पीएम मोदी बोले कि आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। इस साझेदारी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री बोले कि आज 14 सेक्टर्स को पीएलआई योजना का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 7.5 करोड़ यूनिट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएलआई योजना से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, 13 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट भी हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे युवाओं के लिए और ज्यादा रोजगार पैदा होगा। पीएम मोदी ने गुजरात में वनतारा संरक्षण केंद्र का दौरा किया। पीएम मोदी ने वनतारा में सुविधाओं का भी जायजा लिया है। वनतारा में एशियाई शेरों के शावकों को दूध पिलाते दिखे पीएम मोदी। क्लाउड तेंदुए के शावक के साथ खेलते दिखे। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सीएम भगवंत मान नाराज। बोले, हर दिन विरोध से आर्थिक नुकसान होता है। भगवंत मान बोले कि मेरी नरम दिली का मतलब ये नहीं है कि मैं कार्रवाई नहीं करता। कल किसानों के रवैये से नाराज होकर मैं बैठक छोड़कर चला गया। भगवंत मान पर बरसे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर। बोले, भगवंत मान की वजह से पंजाब आज इस हालत में है। महाराष्ट्र के सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में बड़ा एक्शन। चार्जशीट के बाद धनंजय मुंडे का पद से इस्तीफा। सीएम फडणवीस के कहने पर मंत्री पद छोड़ा। चार्जशीट के मुताबिक सरपंच मर्डर के सभी आरोपी धनंजय मुंडे के करीबी हैं। जबरन वसूली का विरोध करने पर सरपंच की हत्या कर दी गई थी। इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे का पहला रिएक्शन। बोले, स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया, पहले ही कह चुका हूं, दोषियों को सख्त सजा मिले। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर सीएम फडणवीस बोले कि मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजा है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे बोले, सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप बोले कि गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे फडणवीस, महाराष्ट्र में पूर्वकालीन होम मिनिस्टर बने। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता नाना पटोले बोले, वारदात के इतनी देर बाद इस्तीफा क्यों, सरकार में अभी भी कई दागी मंत्री हैं।
धनंजय मुंडे के बचाव में आया एनसीपी अजीत गुट। छगन भुजबल बोले कि नैतिकता के तहत मुंडे ने इस्तीफा दिया है। कोर्ट के पेपर में आरोपी के साथ मुंडे का डायरेक्ट लिंक नहीं है। पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी बीट के मस्साजोग गांव में सरपंच संतोष देशमुख की हत्याकांड की दिल दहलाने वाली तस्वीर आई थी सामने। निर्वस्त्र कर बेरहमी से पाइप और दूसरे हथियारों से की गई थी सरपंच की पिटाई। अधमरा करने के बाद आरोपी सुदर्शन घूले ने चेहरे पर पेशाब भी किया था। अबू आजमी के औरंगजेब को महान बताने पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। महायुति ने अबू आजमी को सस्पेंड करने की मांग की है। अबू आजमी के बयान पर भारी घमासान। महायुति के नेताओं ने विधानसभा के बाहर किया प्रोटेस्ट। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर राजद्रोह का केस चलाने की बात कही। बोले देशद्रोही है अबू आजमी। अबू आजमी के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी बोले कि ये बात बिल्कुल साफ है कि ये लोग हिंदू धर्म के संपूर्ण नाश के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अबू आजमी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। शिवसेना सांसद नरेश ने की शिकायत। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट बोले कि औरंगजेब ने अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर क्यों नहीं रख देते। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं। अबू आजमी के बयान पर बोले आदित्य ठाकरे का हम पहले से कह रहे थे वो बीजेपी की बी टीम है, सदन से निलंबित करना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती से विधायक रवि राणा की बड़ी डिमांड। बोले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटा दी जाए। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोले प्रदर्शन कर इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर महिलाओं के खाते में पहली किश्त पहुंच जाएगी। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। बांस रोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। हमारा मिशन दिल्ली को साफ और सुंदर बनाना है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में लोगों ने मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगाए। 12 नंबर गली में हिंदुओं ने अपने घर के आगे ये बोर्ड लगाया है। गली नंबर 12 में मस्जिद के अवैध विस्तार का आरोप है। मस्जिद के बगल के प्लॉट को कुछ लोगों ने खरीद दिया। अब उस पर मस्जिद की बिल्डिंग का विस्तार हो रहा है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों और मस्जिदों पर एक्शन तेज हो गया है। देहरादून के विकास नगर में 5 और विकास नगर में एक अवैध मस्जिद भी सील कर दी गई है। देहरादून में कुल 34 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं। 6 अवैध मदरसों को प्रशासन ने नोटिस भी दिया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद बोली बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन, हमें भारत के साथ और भी मिलकर काम करने की जरूरत है। बिहार के शिवहर में पुल किसी काम के नहीं। पुल को सड़क से जोड़ने के कारण पुल का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्टेट हाईवे 54 के निर्माण के दौरान ये पुल बनाए गए थे। खेतों के बीच खड़े इन पुलों तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं। बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे से उनके आवास पर की मुलाकात। सीएम स्टालिन ने फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को तमिलनाडु के लिए नुकसानदायक बताया। बोले तमिलनाडु के लोग जल्द बच्चा पैदा करें वरना हमारे 8 सांसद कम होंगे। बच्चों का तमिल नाम ही रखिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम तुष्टीकरण का पासा फेंका। ट्वीट में लिखा मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर का रिएक्शन आया सामने। पार्टी को तोड़ने की साजिश करने वालों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। यूपी विधानसभा में गुटखा खाकर गंदगी फैलाने पर स्पीकर सतीश महाना ने जताई नाराजगी। स्पीकर ने गंदगी फैलाने वाले विधायक को तलब किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आदेश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले कि अंसल के आवंटियों के साथ बेईमानी की गई है। आतंकी अब्दुल रहमान को लेकर बड़ा खुलासा। छापेमारी के दौरान एक पेन ड्राइव का खुलासा हुआ है। हमले का ब्लूप्रिंट बरामद कर लिया गया। राम मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों की जुटाई गई थी जानकारी। कोर्ट ने आतंकी अब्दुल को 10 दिन के रिमांड पर भेजा है। गुजरात और पलवल एसटीएफ करेगी पूछताछ। देहरादून में महाकुंभ प्रयागराज 2025 का अभिनंदन कार्यक्रम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए शामिल। कई लोगों को किया सम्मानित। चारधाम यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले कि हर मामले में हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा इस बार अच्छी होगी। 56वें स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ का विशेष अभियान ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथॉन लॉन्च हुआ है। तटीय इलाकों में लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की मुहिम 7 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। सीआईएसएफ का विशेष अभियान 25 दिन में 125 सीआईएसएफ जवान साइकिल पर तय करेंगे 6553 किलोमीटर की दूरी। सुरक्षित तट समृद्ध भारत की थी। कर्नाटक में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को लेकर सियासत गरमाई। रश्मिका पर बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का निमंत्रण ठुकराने का आरोप है। रश्मिका द्वारा खुद को हैदराबाद का निवासी बताने पर भड़के कांग्रेस एमएलए रवि कुमार का। रश्मिका ने इस जमीन से अपना सफर शुरू किया। रश्मिका कर्नाटक के कोडागु जिले की रहने वाली है, वहां से ताल्लुक रखती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़ी साजिश नाकाम। राजस्थान इंटेलिजेंस ने बीकानेर से एक रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आईएसआई एजेंट निमी के हनी ट्रैप में फंस गया था भवानी सिंह। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था भवानी सिंह। निमी नाम की महिला ने खुफिया जानकारी शेयर की थी। राजस्थान इंटेलिजेंस पूछताछ में जुट गई है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बुलडोजर एक्शन। कृषि भूमि पर
गेटेड सोसाइटी के रूप में बनाई जा रही आवासीय कॉलोनी को जमींदोज किया गया। अजमेर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड के मामले में स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई, अवैध निर्माण को हटाया गया है। कोलकाता में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से बचा हड़कंप। शुरुआती जांच के मुताबिक 2.5 साल के बच्चे की हत्या के बाद पति पत्नी ने खुदकुशी की। परिवार के मुताबिक संपत्ति विवाद के चलते दंपत्ति ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड नोट भी मिला है। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बालोतरा में जासूसी के शक में पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। पूछताछ जारी। सोशल मीडिया से जुटाई जा रही है जानकारी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक फैक्ट्री में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में एक कार गैरेज में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग को बुझाया। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। जिले के यमुना खादर इलाके में झुग्गियां तोड़ने की मुहिम, लोगों ने खुद ही झुग्गियां खाली की। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मां ने आरोपी सचिन को मौत की सजा दिए जाने की मांग की है। आत्महत्या की दी धमकी। भोपाल में युवक की चाकू मारकर हत्या। गांधीनगर में पिता के सामने युवक की पहले पिटाई और फिर हत्या कर दी गई। जिले के ज्योति नगर इलाके में गोलीबारी की वारदात, 5 लोग जख्मी, 2 गुटों की झड़प में चली गोलियां। गाजियाबाद में NH24 के पास कूड़े के ढेर में लगी आग, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लाहौल स्पीति में फिर बर्फबारी, भारी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका। जम्मू कश्मीर के मेहार रामबन में सड़क पर गिरा लैंडस्लाइड का मलबा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, रास्ते को क्लियर करने का काम जारी है। बर्फबारी के बाद बनिहाल के पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 96 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 36 पॉइंट लुढ़का है। LIC को भारी नुकसान। शेयर बाजार में गिरावट से 84,000 करोड़ रुपए की चपत लगी है। पिछले 2 महीने में कंपनी के डूबे 1.5 करोड़ रुपए। और US डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत हुआ है। $1 की कीमत 87 रुपए 27 पैसे।